हेलो एवरीवन, बात कर रहे हैं आज हम लोग अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। एबी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग 1 मार्क्स से चालू करेंगे। 1 मार्क्स क्वेश्चन 1 मार्क्स में पहला क्वेश्चन आता है कि d इज इक्वल टू आपके पास दे रखा। पहले क्वेश्चन की बात करें, d इक्वल है -4, n इक्वल है 7 और an है आपके पास 4। आपसे बोल दिया कि फाइंड करिए a। क्या करना है? फाइंड a करना है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं AP का? n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक या an क्या है? 4। a की प्लेस पर कितना लिखेंगे? अननोन है। n कितना है? 7 माइनस 1। डी की जगह पर कितना है? -4। 4 इक्वल a प्लस 6 इंटू -4। 4a माइनस 24। इसको इधर लेके आ जाओ तो a इक्वल आएगा आपके पास 28। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव फॉर्म में भी आता है, दोनों चीजों में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम। सेकंड क्वेश्चन है find the sum of 100 natural number। क्या लिखा है? 100 नेचुरल नंबर। 100 नेचुरल नंबर कौन से होंगे? कौन कौन से हो सकते हैं? इसको कैसे निकालेंगे? नेचुरल नंबर निकालने के लिए पहली बात तो है कि हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर कहाँ से चालू होगा? 1 2 3 4 डेज कहाँ तक जाएगा? 100 तक जाएगा। अब इसमें a कौन है? a मतलब होता है फर्स्ट टर्म। कौन है? 1। d क्या होगा? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे कितना आएगा? और लास्ट टर्म कौन है? an कौन है? 100। पहले हमको a निकालना पड़ेगा। a निकालने के बाद ही हम सम का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब नॉर्मल बात है कि यदि इसके सम की बात करें तो n बराबर 100 हो गया तो हम डायरेक्टली Sn का फॉर्मूला भी लगा के इसको सोल्व कर सकते हैं। पर इसमें हम लोग n निकाल लेते हैं। n हमारे पास ऑलरेडी 100 ही है ना। n क्या है? 100। तो हम Sn का फॉर्मूला लगा सकते हैं। Sn इक्वल क्या होता है? n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है? सम निकालने का फॉर्मूला। एस कितना है? 100। यहाँ लिखेंगे 100 अपॉन 2 इंटू ए कौन है? 1। 100 माइनस 1 डी कौन है? 1। ये हो जाएगा 50। ये हो जाएगा 2 प्लस 49 कि 99 कितना हो जाएगा? दोनों को प्लस करो, इंटू करो 50 क्या हो जाएगा? 50। तो इस तरह से कोई भी जो नंबर होगा उसका नेचुरल नंबर का जो सम होगा वो 50 होगा। आगे चलेंगे हम लोग। ये एक मार्क्स के क्वेश्चनों में आते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो हम देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज 15। तो n का फाइंड आउट करना है। कोई भी नेचुरल नंबर है वो n नेचुरल नंबर है, उनका मीन कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। तो आपको क्या करना है? उनमें से n फाइंड आउट करना है कि n की वैल्यू क्या होगी। अब मीन मतलब क्या है? सम ऑफ द नंबर। Sn की हम बात करेंगे यहाँ पर। Sn इज इक्वल टू क्या होगा? नेचुरल नंबर है। पहली बात तो नंबर क्या होगा? 1 2 3 4 डेज कहाँ तक जाएगा? n तक जाएगा। अब n तक गया तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन जितनी भी संख्याएं होती हैं नंबर ऑफ, उसको n से डिवाइड कर देते हैं हम लोग। ठीक। तो यहां पर an का फॉर्मूला हम देखें और उससे हम निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज हो आ सकती है। तो ये चीज क्या होगी? Sn निकालें हम सबसे पहले। Sn क्या होगा? n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब
यदि मीन की बात करें इस मीन की, तो ये मीन कब हो सकता है, ये एन उठ के यदि इसके नीचे आ जाए तो मीन बन जाएगा। बन गया, हो गया मीन। 2a n-1 इंटू डी। इसकी जगह पर क्या है 15 1/2 2 a की प्लेस पर 1, a इज इक्वल्स टू 1 और d इज इक्वल्स टू ऑल्सो 1। 1 माइनस 1 n तो निकालना है और d हो गया आपका 1। 15 इंटू 2 2 प्लस n-1 30। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 प्लस n। 30 माइनस 1 करेंगे तो n आ जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 29। अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में आने लायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर दे रखा है कि इफ, सेकेंड क्वेश्चन इसी का, इफ इन ए पी आपके पास a इज इक्वल्स टू 15 है a इज इक्वल्स टू 15 है, आगे दे रखा है d इक्वल -3, d इक्वल -3 और an 0 है, an 0 है, तो an निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट an इज इक्वल्स टू होता है a प्लस n-1 इंटू an की जगह पर 0, a की जगह पर 15, n हमको मालूम नहीं है और d की जगह पर -3 रखेंगे। ये d है, ये इधर जाएगा तो -15 है ना यहाँ क्या हो गया -3 इंटू n-1, ये दोनों 15 1 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 इक्वल n-1, n इक्वल आएगा 5 प्लस 1, n की वैल्यू आएगी 6। तो ये हमने क्या निकाल दिया, मीन किसी भी नंबर का जो मीन है वो हमने निकाल दिया। एक है कॉमन डिफरेंस निकालिए। एक क्वेश्चन जो दे रखा है फाइंड कॉमन डिफरेंस, और दी गई नंबर्स है जो एपी है वो है 1/a, 3 माइनस a अपॉन 3a, 3 माइनस 2a अपॉन 3a और डेट, और आपसे बोला है कि इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, वी नो दैट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किसके बराबर होगी, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के। जो कॉमन डिफरेंस होता है सेम होता है। सेकेंड टर्म कौन है, 3 माइनस a अपॉन 3a, फर्स्ट टर्म क्या है 1/a, यहाँ कौन हो जाएगा, ये किसी भी कॉमन डिफरेंस है तो कोई भी एक नंबर से हम निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस ये किसके बराबर ले लो, d के बराबर ले लो, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका इंटू करो, a इंटू 3 माइनस a माइनस 3a है ना, नीचे क्या हो जाएगा 3a। a के यदि इसका एलसीएम ले तो ओनली कितना आएगा 3 आएगा, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्या होगा ये d, 3 माइनस a माइनस 3 अपॉन 3a इक्वल d, ये दोनों कैंसिल, इससे d इक्वल क्या आ जाएगा -a अपॉन 3a, ये दोनों d इक्वल क्या आएगा -1/3। ये सारे क्वेश्चन क्या है एक एक मार्क्स के क्वेश्चनों में आते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इन एपी d इक्वल 4 है और 7 टर्म जो है 4 दे रखी है, फाइंड द फर्स्ट टर्म। ठीक, तो हमारे पास क्या है, d दे रखा है, 7 टर्म दे रखी है, तो गिवन d इज इक्वल्स टू 4 और a7 मतलब a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 4। अब इससे क्या होगा a ऐसे ही रहेगा और d की जगह कितना रख देंगे 4, क्या हो जाएगा a प्लस 24 इज इक्वल्स टू दिस, तो a इज इक्वल्स टू 4 माइनस 24, तो a इज इक्वल्स टू -20। ओके, -20 आएगा ना, कंफर्म है, देख लो एक बार, गलती तो नहीं है। अच्छा देखो एक गलती हमारी, चलो उस क्वेश्चन में यहाँ पे -4 दे रखा था, हमने 4 ले लिया तो 4 तो सही है,
माइनस लेंगे तो माइनस वाला आंसर आ जाएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में डी क्या दे रखा था, -4 दे रखा था, हमने प्लस लिया। आप डी नेगेटिव लेके सोल्व करेंगे तो इसका आंसर 28 आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें एन टर्म निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एन टर्म निकालनी है एक एपी के अंदर, और एपी जो दे रखा है वो है 1/m 1 + m अपॉन m 1 + 2m अपॉन m। इसकी एन टर्म फाइंड आउट करनी। तो ए कौन, 1/m, डी कौन, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, एलसीएम m आएगा, 1 + m - 1 करेंगे, ये भी कैंसिल, m/m मतलब हो गया 1। डी कितना आ गया 1। सो n = a + n - 1 इंटू डी। ए n निकालना है, a की जगह 1/m प्लस n - 1 और d की जगह पर क्या हो जाएगा 1 आपका आ जाएगा। इसका सोल्व करेंगे, एलसीएम लेना आपको आता है, एलसीएम आएगा m 1 + mn - m। ये आंसर है। इसको और क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, ये आपका n हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एन टर्म ऑफ द एंड। एंड से आपको एन टर्म निकालना है, लास्ट से अपने को क्या करना है, एन टर्म निकालना है। फाइंड द एन टर्म, फाइंड द 9 टर्म, सॉरी फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड, एंड से निकालना है। और सीरीज है आपके पास 5, 9, 13 और लास्ट में आपके पास 185 है। तरीका ये है कि इसमें जो है ये ए हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर ए कौन होगा 185। डी कैसे निकालते थे, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते थे। अब यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर देंगे, उल्टा। तो उससे सीरीज आ जाएगी, क्या हो जाएगा 5 - 9 कितना हो गया -4। फॉर्मूला क्या है, an = a + n - 1 इंटू डी। ए कौन सा निकालना है 9 टर्म, तो ए की जगह क्या है 185, यहाँ कौन हो जाएगा 9 - 1 और डी की जगह क्या हो जाएगा -4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 185 + 8 इंटू -4, 185 + -32, बताओ कितना आएगा 153। ये आपकी लास्ट से उसकी जो टर्म है उसको अपन ने फाइंड आउट किया कि उसकी लास्ट से फर्स्ट टर्म किस तरह से निकाली जा सकती है। नेक्स्ट है इफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी, एक एपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी इज ए, सी और 2b है, सॉरी बी, सी और 2d, बी, सी और 2b। तो आपको रेशियो निकाल, फाइंड द रेशियो ऑफ बी एंड सी, फाइंड द रेशियो ऑफ बी एंड सी। ये कोई डिफरेंट क्वेश्चन है ना। इसमें 2 टर्म है और दोनों 2-3 टर्म है। तो पहली बात तो ये कि बी, सी और गिवन, बी, सी, 2b आर इन एपी, एपी में है। तो बताइए, हम जानते हैं सो मीन कैसे निकालते हैं हम लोग, 2 का सम जो होता है तीसरे के बराबर होता है।
तो C किसके बराबर हो जाएगा, B प्लस 2B अपॉन 2 के। होगा कि नहीं होगा? मीन कैसे निकाला अपन ने, ये रहा A प्लस C अपॉन 2, इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा 3B अपॉन 2। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हमको रेशियो किसका निकालना है, B और C का। तो यहां से क्या दिखा, C इज इक्वल टू 3B अपॉन 2, इस B को उठा के इसके नीचे ले आओ, क्या हो जाएगा 3:2। यदि हम बात करें C अपॉन B की, पर उसने क्या पूछा है B:C, तो उल्टा हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये 2 मार्क्स में आता है। इफ द 7 टर्म ऑफ एपी एग्जिस्ट इट्स 10 टर्म बाय 7 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे क्या दे रखा कि 17 टर्म है गिवन। जो 17 टर्म है वो 7 टर्म से कितनी, 10 टर्म से कितनी ज़्यादा है, 7 ज़्यादा। 17 टर्म मतलब A प्लस 16D, 10 टर्म A प्लस 9D प्लस 7, A से A कैंसल, 16D माइनस 9D इक्वल 7। क्या बचेगा, इनको माइनस करेंगे तो 7D इज इक्वल टू 7, तो D इज इक्वल टू 7, 1 1 1 1। ओके, ये हमारा बच्चों जैसा एक क्वेश्चन था। अगला जो है, इफ द, कौन सी टर्म दे रही है इसके अंदर, थर्ड टर्म ऑफ एपी is 16 and 7 term of AP exists, the fifth term कितनी, 5th टर्म बाय 12। क्या करेंगे, थर्ड टर्म दे रखी है गिवन A3 मतलब A प्लस 2D, वो कितना है 16, एंड जो 7 टर्म है वो 5th टर्म से कितनी ज़्यादा है, 12 ज़्यादा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, A प्लस 6D, A प्लस 4D, A टू A कैंसिल, 6D माइनस 4D है ना, तो D इक्वल 6। A कैसे निकालेंगे, अब लिखेंगे बाय 1, A प्लस 2D, as it is, D replaced by 6, A plus 12, A equal 16 minus 12, A is equals to 4। अब उसने तो पूछा है सीरीज बताइए, है ना, इसकी AP सीरीज क्या होगी, तो AP सीरीज क्या होगी, AP सीरीज होगी A प्लस D, A प्लस 2D डेडेड, तो बताइए क्या हो जाएगी, 4, 6 प्लस 4 8, आगे क्या हो जाएगा 10, सॉरी 10, देन 16, 22 एंड सो ऑन। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी द मोर देन ऑफ 21 टर्म। अच्छा, इसमें कुछ लिखना, विल बी मोर देन, विल बी 120 मोर देन है, यहाँ कितना है 120 मोर देन इट्स 21 टर्म। तो पहले तो हम ये देखें कि हमारे पास A कौन है, 3 है, D कौन है 15 माइनस 3 है, कितना आएगा 12। ओके,
अब हमारे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन क्या है, लेट एन टर्म, कौन सी टर्म ले ली अपन ने उसकी, कि उसकी एन टर्म होगी। तो एन टर्म जो है किससे ज़्यादा है, A21 टर्म से कितनी ज़्यादा है, 120। ओके, ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है, तो इससे हम एन निकाल देंगे। बोलो एन, A20 मतलब A प्लस 20D, ओके, प्लस 120, ए की जगह पर 3, 20, डी की जगह पर 12, यहाँ 120, और यहाँ भी क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी भी होगा ना, और ए की जगह ए की वैल्यू, डी की जगह डी की वैल्यू। ए की जगह क्या लिखेंगे 3, एन मालूम नहीं, लेकिन डी की जगह कौन हो जाएगा 12, इनको देखो 3, 240, 120, क्या हो जाएगा, क्या होगा, सबको प्लस करो तो A23 टर्म दे रखी है उसमें नहीं निकाले, हाँ ठीक है निकालो। 363, 363, ये 3 उधर जाएगा, 363 माइनस 3 क्या बचेगा, 360 डिवाइड बाय 12 1 जा 12, 12 3 जा, n माइनस 1 इक्वल 30, n इक्वल 30 माइनस प्लस 1, n इक्वल 31 टर्म। ओके, तो उसकी 31 टर्म जो होगी वो मोर देन होगी उससे। देखिए ये जो क्वेश्चन है, 10 टर्म ऑफ एपी इज -4 एंड इट्स 22 टर्म इज 16, फाइंड द 38 टर्म। तो देखिए वी नो दैट n is equals to a plus n minus 1 into d, कौन सी टर्म, केस फर्स्ट 10 टर्म, A10 मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस 9d, वो कितना है -4, केस सेकेंड A30 नहीं 22 है ना, वो तो फाइंड आउट करना है, ये क्या हो जाएगा, a प्लस 21d इज इक्वल्स टू -16। फाइंड आउट, फाइंड क्या करना है, A38 मतलब a प्लस 37d, ये अपने को निकालना है। क्या लिखूं, फर्स्ट माइनस सेकेंड, क्या है, ये सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या दे रखा है, a प्लस 21d इज इक्वल्स टू -16 और a प्लस 9d इज इक्वल्स टू -4, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों 21 में से यदि 9 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 12, हाँ देखो यहाँ पे 12, तो d इक्वल क्या हो गया, -1, होगा कि नहीं होगा, -1 कि +1 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव साइन आएगा। अब क्या निकालना है, कहाँ रख दें हम, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1 में रख दूं, a प्लस 9d इक्वल -4, एज इट इज रहेगा, d इंटू -1 होगा, -4, a माइनस 9 इज इक्वल्स टू -4, a इज इक्वल्स टू -4 प्लस 9, a इज इक्वल्स टू 5। आप क्या निकालना है, A38, A38 कैसे निकालेंगे, a प्लस 37d, a की जगह पर 5 प्लस 37 इंटू -1, 5 माइनस 37, आंसर क्या हो जाएगा, -32, क्या आएगा, -32, ये आपका 38 टर्म इसकी हो जाएगी। अगला है, फाइंड हाउ मेनी इंटीजर बिटवीन 200 to 500, फाइंड हाउ मेनी इंटीजर
हाउ मैनी इंटीजर GRS integers between 200 and 500 are divisible by 8. एट से डिविजिबल होना चाहिए और 8 200 से चालू करना है और कहाँ पे खत्म करना है 400 पे। तो देखो 200 201 202 203 एंड समथिंग कहाँ तक जाएगा वो 500 तक या 499 तक जाएगा। अब पहली बात तो है कि जो 4 से डिवाइड हो वो संख्याएं क्या होगी इसके अंदर 201 तो हो नहीं सकता 202 भी नहीं हो सकता। कहाँ से चालू होगा डिविजिबल बाय 8 से डिविजिबल होने वाली संख्या होगी 208 होगी पहली। दूसरी क्या होगी 8 की टेबल बोलो 216 224 और लास्ट में क्या आ जाएगा आई थिंक 498 आना चाहिए क्या 4 से डिवाइड करके देखो नहीं आएगा 6 आएगा है ना वो डिवाइड करेंगे और नहीं तो क्या करो इसको डिवाइड करके देख लो जिससे रिमाइंडर बचता है उतना माइनस कर देंगे हम लोग उसमें से। अब देखिए a इज इक्वल्स टू 208 d इज इक्वल्स टू 216 माइनस 208 मतलब हो गया 8 और लास्ट टर्म हो गई an क्या हो गई 496। क्या फाइंड आउट करेंगे n फॉर्मूला क्या है an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यहाँ लिखेंगे 496 a की जगह 208 n मालूम नहीं है और d हमारे पास 8 है 496 माइनस 208 यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 8 माइनस करें इन दोनों को कितना आएगा 288 डिवाइड बाय 8 n माइनस 1 8 से डिवाइड करो 8 3 जा 8 6 जा n इक्वल 36 प्लस 1 तो n इक्वल हो जाएगा 37। ये भी आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।